ख़ुसूसी तौर पे मुझे जो हमारे दोस्त बाहर से देख रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड आई है कि हमें लाजमी तौर पे बताएं कि शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट्स कौन कौन सी हैं। अली भाई, क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हलाल है? मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ लेकिन पता नहीं है कि कहाँ से शुरू करूँ। सो आज ये सब कुछ मैं इस वीडियो में सीधा कवर करता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ पहले से क्लियर कर दूँ कि मैं कोई आलिम नहीं हूँ, ना ही मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर हूँ। जो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ वो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बात है, शरिया स्क्रीनिंग के ऑफिशियली वेरीफाइड क्राइटेरिया के हवाले से। अपने पर्सनल मजहबी मसाइल के लिए अपने आलिम से जरूर रहनुमाई लें, लेकिन इन्वेस्टिंग के एंगल से KMI 30 इंडेक्स, शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स, हलाल ETFs, ये सब कुछ मैं आज कवर करूंगा। शुरू करते हैं। एक ज़रूरी अपडेट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हमारे अब सब्सक्राइबर्स जो हैं चैनल पे वो 20,000 हो चुके हैं। तो एक बड़ा ज़बरदस्त माइलस्टोन था जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव किया है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें सब्सक्राइब किया और हमारी वीडियोस को आप देखते हैं और हमें कमेंट्स में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह करते हैं। तो प्लीज़ जारी रखें और शेयर करते रहें जो भी आपके गिरदोनुमा में लोग हैं जिनको अच्छी इन्वेस्टिंग टिप्स चाहिए, ताकि वो भी इवेंचुअली फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें अच्छी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। तो उनको भी रिकमेंड करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पहले सबसे बड़ा सवाल, क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हलाल है? तो इसका जवाब है जी हाँ, हो सकता है, लेकिन सब स्टॉक्स शरिया कंप्लायंट नहीं होते। जब भी आप किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं, आप उस कंपनी में हिस्सा खरीदते हैं। अगर वो कंपनी हलाल बिजनेस करती है और कुछ की फाइनेंशियल कंडीशंस पूरी करती है तो वो इन्वेस्टमेंट शरिया कंप्लायंट है। लेकिन जिस चीज से बचना है वो रिबा मतलब इंटरेस्ट है। अगर कोई कंपनी अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा इंटरेस्ट से कमा रही है या उसका डेट बहुत ज्यादा कन्वेंशनल इंटरेस्ट बेस्ड है तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी स्टॉक मार्केट ही नॉन शरिया कंप्लायंट है। इसका मतलब ये है कि स्क्रीनिंग करनी पड़ती है और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये स्क्रीनिंग ऑलरेडी हो चुकी है। KMI 30 आपका सबसे पहला टूल है। PSX पे एक इंडेक्स है जिसका नाम KMI 30 है। KMI का मतलब KSE मीज़ान इंडेक्स है। ये इंडेक्स 2008 में PSX और मीज़ान बैंक ने मिलकर बनाया और इसमें सिर्फ वो 30 कंपनियां शामिल हैं जो शरिया स्क्रीनिंग पास कर चुकी हैं। और ये स्क्रीनिंग कोई एक बार की चीज नहीं होती, हर 6 महीने के बाद इसका रिव्यू होता है। जो कंपनी क्राइटेरिया पूरा नहीं करती वो बाहर हो जाती है और जो नई कंपनी क्राइटेरिया पूरा करती है वो शामिल हो जाती है। और इसके 5 क्राइटेरिया हैं। नंबर 1, बिजनेस हलाल होना चाहिए। अल्कोहल, टोबैको, कन्वेंशनल बैंकिंग, वेपन्स, एडल्ट कंटेंट, ये सब एक्सक्लूडेड होना चाहिए। नंबर 2, कंपनी का इंटरेस्ट बेस्ड डेट टोटल एसेट्स का 37% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 3, कंपनी की नॉन कंप्लायंट इनकम टोटल इनकम का 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, इनलिक्विड एसेट्स टोटल एसेट्स का 25% से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब कंपनी मोस्टली टेंजिबल बिजनेस है, ना सिर्फ पेपर एसेट्स। नंबर 5, नेट लिक्विड एसेट्स पर शेयर मार्केट प्राइस से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये क्राइटेरिया मीज़ान बैंक के शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड ने अप्रूव किए हैं। और इसका प्रैक्टिकल मतलब यह है कि जब आप KMI 30 लिस्ट में कोई स्टॉक देखें वो ऑफिशियली शरिया स्क्रीन्ड है। एक और चीज, PSX की वेबसाइट पे ये लिस्ट पब्लिकली अवेलेबल है फ्री में। psx.com.pk पे जाकर शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट सेक्शन में देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट नुएंस क्लियर करना चाहता हूँ जो बहुत से लोग मिस कर देते हैं। OGDC और PPL दोनों बड़े एनर्जी स्टॉक्स KMI 30 में शामिल हैं, लेकिन दोनों पे एक नोट है। सर्कुलर डेट की वजह से मतलब गवर्नमेंट कंपनीज को वक्त पर पेमेंट नहीं करती। दोनों की इनकम रेशियो थोड़ी इफेक्ट हुई है। ये नॉन कंप्लायंट इनकम टेक्निकल ब्रीच क्रिएट करती है। लेकिन PSX के शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड ने एक्सेप्शन ग्रांट की है। OGDC और PPL ने फॉर्मल कमिटमेंट दी है कि वो अपना रेशो 3 से 4 क्वार्टर्स में ठीक करेंगे। इस कमिटमेंट की वजह से एक्सेप्शन मिली है और दोनों अभी KMI 30 में मौजूद हैं। ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि क्योंकि ट्रांसपेरेंसी मेरी फिलॉसफी है। अगर आप एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट शरिया कंप्लायंट चाहते हैं तो अपने आलिम से पूछें कि ये एक्सेप्शन आपके लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं। मेरे लिए पर्सनली मीज़ान बैंक, लकी सीमेंट, एंग्रो, मार्डी और FFC ये वो पिक्स हैं जहां कंप्लायंस क्लीनर है। अब सीधा आते हैं हम वेरीफाइड KMI 30 स्टॉक्स की जो मेरी पिक्स हैं और उनके नंबर्स। नंबर 1 पिक मीज़ान बैंक है और ये सबसे ऑब्वियस चॉइस है। मीज़ान बैंक पाकिस्तान का लार्जेस्ट फुल फ्लैश इस्लामिक बैंक है। ये सिर्फ KMI 30 में नहीं है, ये लिटरली KMI 30 का को क्रिएटर है क्योंकि मीज़ान बैंक ने खुद ये इंडेक्स बनाया है। इसकी करंट प्राइस तकरीबन 500 रुपए है और इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो तकरीबन 10x के करीब है। ये क्वार्टरली डिविडेंड देता है और इसकी जो एनुअल यील्ड है वो 5.5 to 6% है और इसका जो ROE है वो तकरीबन 37% है, जो एक्सेप्शनल है। और ये डोमेस्टिकली ड्रिवन है। जो ईरान में या लेबनान में या हुर्मुज में या ग्लोबल मार्केट्स में हो रहा है उससे ये डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होता। और ये पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक बैंकिंग की डिमांड से चलता है और मेरे पोर्टफोलियो में ये सबसे बड़ी पोजीशन है। अगर शेयर इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं तो ये पहला नाम होना चाहिए। नंबर 2, लकी सीमेंट। लकी KMI 30 में शामिल है। सीमेंट सेक्टर है, हलाल बिजनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी है। लकी सीमेंट की प्राइस इस वक्त 435 रुपए है, जो कि 52 वीक्स हाई 1626 रुपए से काफी नीचे है और मैं इसको डिस्काउंट मानता हूं, नॉट डिस्ट्रेस। पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर थीसिस इंटैक्ट है। CPEC, हाउसिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग,
सीमेंट की स्ट्रक्चरल डिमांड खत्म नहीं होती और स्पेशली जो गवर्नमेंट ने अभी 10 मिलियन तक का लोन अप्रूव किया है उससे कंस्ट्रक्शन को बूस्ट एक्सपेक्टेड है और इसका एनालिस्ट का एवरेज टारगेट 588 रुपए है, यानी यहां से सिग्निफिकेंट अपसाइड। लकी शरिया कंप्लायंट भी है और ओवरसीज कैपिटल ग्रोथ के साथ शरिया वैल्यूज के साथ भी अलाइंड है। नंबर 3 पिक है एंग्रो फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर सेक्टर जिनमें ईफर्ट, एंग्रो फर्टिलाइजर या एंग्रो होल्डिंग शामिल है, ये क्लीन शरिया प्ले है। पाकिस्तान आपको पता है एक ज़रूरी इकोनॉमी है, यहाँ पे फर्टिलाइजर की डिमांड रहती है, इस स्ट्रक्चरल, और इसने कहीं नहीं जाना। एंग्रो कंसिस्टेंट डिविडेंड देता है, इसकी डिविडेंड यील्ड तकरीबन 9 to 10% है और ये शरिया कंप्लायंट इनकम के लिए सॉलिड चॉइस है। एंग्रो होल्डिंग की प्राइस इस वक्त 284 रुपए है, ईफर्ट की प्राइस 210 रुपए है और ये एंग्रो एच जो एंग्रो होल्डिंग है, एंग्रो एच स्क्रीनिंग थोड़ी एडजस्टेड थी मर्जर के बाद, लेकिन मार्च 2025 अकाउंट से रेशो कंप्लायंट हो गई है। एक्सेप्शन ग्रांटेड और ऑफिशियली केएमआई में शामिल है। ईफर्ट भी सेपरेटली लिस्टेड है और कंप्लायंट है और ये दोनों ही अच्छी पिक्स हैं। नंबर 4 है माड़ी, वन ऑफ द टॉप E&P कंपनीज, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, हलाल बिजनेस। माड़ी पाकिस्तान में सबसे एफिशिएंट गैस प्रोड्यूसर है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में नेट इनकम 37% से ऊपर थी और एक साल में 113% रिटर्न। इस वक्त का जो एनवायरनमेंट है, यानी हुर्मुज की डिस्ट्रप्शन, जंग चल रही है, ऑयल की प्राइसेस ऊपर गई हुई हैं, माड़ी इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। ये मिजान बैंक से ज्यादा वोलेटाइल है लेकिन ग्रोथ एंगल स्ट्रॉन्ग है। पोजीशन साइज छोटी रखें, 15 से 20% एलोकेशन ठीक है। माड़ी की प्राइस 668 रुपए है। पिक नंबर 5 फौजी फर्टिलाइजर। एफएफसी पाकिस्तान का सबसे रिलायबल डिविडेंड स्टॉक है। इसकी यील्ड हिस्टोरिकली 10% से ऊपर रही है। केएमआई 30 में कंफर्म्ड है। फौजी फाउंडेशन बैक्ड है, स्टेबल बिजनेस है, एग्रीकल्चर डिमांड से ड्रिवन है। जो लोग प्योर इनकम चाहते हैं, डिविडेंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के लिए एफएफसी आइडियल है। शरिया ETF, जो लोग इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं चाहते या उनके पास टाइम ही नहीं है कि स्टॉक पिकिंग कर सकें, तो अगर आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स रिसर्च करना नहीं आता या आप नए आए हैं या सिर्फ एक सिंपल हलाल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो आपके लिए एक और ऑप्शन भी है, यानी मिजान पाकिस्तान ETF। ये पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट ETF है। अल मिजान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ने बनाया है, मिजान बैंक के शरिया बोर्ड की सुपरविजन में। ये ETF ट्रैक करता है मिजान पाकिस्तान इंडेक्स को, जो KMI 30 जैसा है। टॉप होल्डिंग्स में लकी और एंग्रो हैं। डाइवर्सिफाइड, पैसिवली मैनेज्ड, शरिया कंप्लायंट। करंट प्राइस 20 रुपए के करीब है। डिविडेंड यील्ड 10 to 11% है। एक 10,000 रुपए के सिप में हर महीने 3 साल में ये रफली 6,70,000 रुपए बन चुका था हिस्टोरिकली। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, आप एक ETF खरीदते हैं, उसमें ऑटोमेटिकली 30 शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स का एक्सपोजर मिल जाता है। सो आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं रहती। इसको खरीदने के लिए आपको स्टॉक ब्रोकर अकाउंट पे MZNP ETF सर्च करें, डायरेक्टली PSX पे ट्रेड होता है। एक कॉमन सवाल ये आता है कि अली भाई MCB, UBL, HPL ये मेरी लिस्ट में शामिल है, क्या इन्हें हटाना पड़ेगा अगर मैं शरिया कंप्लायंट वे में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता हूँ? इसका सीधा जवाब है जी हाँ, कन्वेंशनल बैंक शरिया कंप्लायंट नहीं है, वो रिबा बेस्ड ऑपरेशंस पे चलते हैं। अगर आप स्ट्रिक्टली हलाल पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो फिर कन्वेंशनल बैंक्स को रिप्लेस करें मिजान बैंक के साथ। मिजान बैंक अकेला इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको कोई और बैंक नहीं चाहिए। लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक, स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड इन इट्स कैटेगरी, क्वार्टरली डिविडेंड्स, डोमेस्टिक इम्यूनिटी फ्रॉम ग्लोबल शॉक्स। मेरे पोर्टफोलियो में मिजान, लकी, एंग्रो, माड़ी, FFC ये सब KMI कंप्लायंट है। स्टॉक मार्केट में शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टिंग मौजूद है, सिर्फ स्क्रीनिंग जरूरी है। KMI 30 वो स्क्रीनिंग आपके लिए कर देता है और KMI 30 की जो लिस्ट है वो PSX की वेबसाइट में फ्रीली अवेलेबल है। और मेरे जो पिक्स हैं, मिजान बैंक, लकी, एंग्रो, माड़ी, FFC जो आज की इस वीडियो मैंने कवर किए, ये सब वेरीफाइड KMI 30 स्टॉक्स हैं। ETF चाहिए तो MZNP ETF एक ही स्टेप में 30 शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स का एक्सपोजर देता है। और एक आखिरी बात, मैं वो कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं जो आपको सिर्फ वो बताए जो आप सुनना चाहते हैं। मैं ये क्लियरली कह रहा हूं कि इस वीडियो में जो शेयर किया वो इन्वेस्टिंग एनालिसिस है। अपने पर्सनल मसाइल के लिए अपने मुफ्ती आलिम से जरूर पूछें, लेकिन फाइनेंशियल एंगल से KMI 30 लिस्टेड कंपनीज शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड से अप्रूव्ड हैं, PSX पे पब्लिकली वेरीफाइड हैं और ये रास्ता क्लियर है। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपका पहला शरिया कंप्लायंट पे कौन सा होगा और क्यों। मैं पर्सनली पढ़ता हूं और जवाब देता हूं। पार्ट 3 आ रहा है SIP सीरीज का, 50,000 से 1 लाख तक के टियर के लिए, उसमें भी शरिया एंगल कवर करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई इसको लाइक कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कंटेंट बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और अपनी कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि क्या आप हमें कहां से देख रहे हैं और आप हमारे चैनल पे नेक्स्ट क्या देखना पसंद करेंगे। तो आपकी जो कमेंट्स हैं वो मुझे पढ़ने में कुछ टाइम लग सकता है, बट आई विल डेफिनेटली, मैं उनको पढ़ूंगा भी और उसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी करूंगा। और ये वीडियो भी आपकी भरपूर डिमांड पे हम आपके लिए लेके आए हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है लेजेंड 46 में, जो तख्लीक डेवलपर्स की एक तख्लीक है। कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।